नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो दिसंबर 2020 में हमें जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो एज़ कंपैरिजन जो बैक वाले जितने भी मंथ्स हैं उनसे हाईएस्ट हम कह सकते हैं कलेक्शन जो हमें जीएसटी की वो मिली है। तो जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी, उन्होंने हाल ही में मीडिया से इंटरेक्शन जब की तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि जो दिसंबर मंथ की जो जीएसटी है वो हाईएस्ट रिकवरी हमें दे रही है हमारी इकनॉमी में। हमें जो दिसंबर मंथ में जीएसटी कलेक्ट हुआ वो 1,15,174 करोड़ की जो हमें जीएसटी की कलेक्शन हमें मिली। तो उनका कहना है कि एक पॉजिटिव रिकवरी हमारी इकनॉमी में हो रही है, एक स्पीड हमारी इकनॉमी को मिल चुकी है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 जो साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। हमें एक लॉकडाउन पीरियड भी फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं सराउंडिंग में जो चीज़ें होती थी वो सब कुछ स्टॉप हो गई थी। लेकिन अब जब लॉकडाउन ओपन हो गया है, सभी चीज़ें दोबारा से रीसेट कर दी गई हैं, हर एक काम प्रॉपर्ली किया जा रहा है, तो हमारी जो इकनॉमी है वो स्मूथली चलना स्टार्ट हो गई है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जीएसटी होता क्या है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो टैक्स हमने लाया, जो हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी को हमारी कंट्री में लाया, वो 1 जुलाई 2017 में उसको लाया। और मेन मोटिव इसका यही था कंट्री में लाने का कि हम डिफरेंट हम टैक्सेस पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन्हें ना पे करके हम एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव टैक्स पे करें, जो कि हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि ये जो टैक्स है ये कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर दोनों को पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिहार में कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा भोपाल है, तो जब वो कंजप्शन के लिए भोपाल पहुंचेगा कस्टमर के पास, तो वो जो उस टाइम पे भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैन्युफैक्चर प्रोसेस की स्टेजेस चेंज होती जाती है, वैसे वैसे ही हमारा जो टैक्स है वो भी चेंज होता जाए। गवर्नमेंट का मोटिव जीएसटी को लाने का सिर्फ यही था कि ये हमारी कंट्री के सिटीजन्स के लिए हेल्पफुल रहे और इजीली वो अपने जो टैक्सेस हैं वो पे कर दें। साथ ही साथ हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रलाइज किया सारा डाटा डिफरेंट एजेंसी से एंड उसको एनालाइज किया थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, जिससे उनको ये चीज़ पता लगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी इनकम जो है वो फ्यू लैक्स में है। अपनी वो जब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें तो वो अपनी इनकम जो है वो कुछ लैक्स में शो करते हैं, बट जब वो जीएसटी पे करते हैं तो उसमें अपना जो टर्नओवर होता है वो करोड़्स में शो करते हैं। और साथ ही साथ उनको ये इन्फॉर्मेशन भी मिली जब उन्होंने ये सब कुछ एनालाइज़ किया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ आइटम्स का, करोड़्स की उनमें वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ करोड़्स में हैं, लेकिन जब जीएसटी और इनकम टैक्स देना पड़ता है तो वो उनको एक्चुअल वैल्यू उसमें शो नहीं करते। साथ में उन्होंने ये भी कहा जो नेशन वाइड ड्राइव्स होती हैं जिनके अंडर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने 187 लोगों को अरेस्ट किया। और साथ ही साथ उनको ये भी पता लगा कि 7,000 जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने जीएसटी की चोरी की है उनका भी उनको पता लगा। और उनका ये कहना है कि इन लोगों को बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये टैक्स के साथ फ्रॉड उन्होंने किया है, तो एक बहुत ही सीरियस बात है, तो उन्हें बेल भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बहुत सारी उनको फेक एंट्रीज़ का भी अब पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन की गई इन एजेंसीज़ के द्वारा। साथ ही साथ उनको ये भी पता चला कि फ़ेक एंट्रीज़ बहुत सारी हुई हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी को लेकर उन्होंने शेयर की है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।